how are you all? I hope guys you all are fine and doing well. Guys, as you all know, in last classes we discussed about history of C programming language and some features of C programming language. बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने हमारे सिलेबस की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे सिलेबस में दी हुई है, जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर्स को और प्रोग्राम्स को बनाते हैं, उसकी हिस्ट्री और उसके कुछ विशेषताओं के बारे में जान लिया था। यानी हम ये जान चुके थे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाई है, डेनिस रिच्ची ने कब बनाई थी, 1972 में, कहाँ बनी थी, बेल लेबोरेटरी में, बी लैंग्वेज से आई थी, और उसके कुछ जो फीचर्स थे उन फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के मॉड्यूल में हम हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है एल्गोरिथम इन सी लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम शुरुआत इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आए। मैं बुक से आपको कंटिन्यू भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बुक में डायरेक्ट आपको एडवांस लेवल पे दिया हुआ है। हम एक एज अ बिगनर कहते हैं ना, जिसकी शुरुआत हो रही है, तो उसकी फॉर्म के अंदर यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले जो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है एल्गोरिथम इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर एल्गोरिथम क्या होती है? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए एल्गोरिथम एल्गोरिथम ही है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो। यहाँ मैंने बहुत सी जो कंटेंट एल्गोरिथम के बारे में लिखे हैं वो सब मैंने इंग्लिश में लिखा है, मगर मैं साथ के साथ उन्हें हिंदी में बोलते जा रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरे पर्सनल नंबर पे आप सभी के पास है। क्लियर बेटा? तो आज हम एल्गोरिथम इन सी लैंग्वेज को शुरू कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है क्या है, एल्गोरिथम क्या होती है, एक बार मैं आपको इसका रफली मीनिंग समझाता हूँ बिना प्रोग्रामिंग के। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक प्लॉट है, प्लॉट इन द सेंस फॉर एग्जाम्पल एक जमीन है और जिसका एरिया है 3000 यार्ड्स या 3300 गज, मतलब कि 300 गज का एक प्लॉट है, और उस पे हमें घर बनाना है। तो अब यार घर बनाना है तो घर ऐसे तो बनेगा नहीं, उस घर को बनाने से पहले उसका मैप यानी उसका नक्शा तैयार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियसली उस घर को बनाने से पहले हमें उस घर का नक्शा तैयार करना पड़ेगा, और उस नक्शे के बेसिस पे, उस नक्शे के आधार पे ही हमारा घर बनाया जाएगा। कि उस नक्शे के अंदर अगर 2 रूम्स होंगे या 3 रूम होंगे, 3 BHK का नक्शा होगा, तो हमारी ज़मीन थी उसके ऊपर उस नक्शे को ध्यान में रखते हुए ही मकान बनाया जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो सी हो चाहे वो C++ हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम को बनाने से पहले उस प्रोग्राम की एल्गोरिथम बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? उसकी एक एल्गोरिथम बनाई जाती है, जो ऐसा मान लीजिए कि उसका एक रफ वर्क है जहां पर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और एक एल्गोरिथम को बनने के बाद हम उसे एक प्रोग्राम का रूप दे रहे हैं, एक प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। आज हमें वही एल्गोरिथम यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो टॉपिक फर्स्ट, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एल्गोरिथम इन सी लैंग्वेज। देखिए बेटा, प्रोग्राम डिजाइन हैज 2 फेजेस। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी आप कोई नया प्रोग्राम डिजाइन करेंगे आने वाले दिनों के अंदर, उस प्रोग्राम को बनाने की 2 फेज होती है। पहली फेज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज, और दूसरी फेज होती है इम्प्लीमेंटेशन फेज। पहली फेज क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज, और दूसरी फेज होती है आपकी इम्प्लीमेंटेशन फेज। जब भी एक प्रोग्राम बनाया जाता है तो उस प्रोग्राम को 2 चरणों में बनाया जाता है। जो उसका पहला चरण है उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज, यहाँ पर हम समस्या का समाधान ढूंढते हैं, और दूसरा जो फेज है उसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन फेज। यहाँ पर हमने जो समस्या का समाधान ढूंढा है उसे अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हम एक प्रोग्राम को बना पाएँ, एक प्रोग्राम का निर्माण कर पाएँ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज क्या है? क्रिएट एन एल्गोरिथम दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज के अंदर ही आप एक एल्गो बनाते हो, एक एल्गोरिथम बनाते हो जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जो 2 नंबर को जोड़ता हो, तो अब इसके लिए कैसे प्रोग्राम बनेगा, मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो वो सब जितना भी मुझे आगे प्रोग्राम बनाने के लिए चीज़ों की नीड है, चाहे वो वेरिएबल हो, डेटा टाइप हो, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे एक्चुअल में वेरिएबल डेटा टाइप क्या होते हैं। तो जैसे ही हमें जो जो चीज़ों की नीड पड़ने वाली है वो सब हम एल्गोरिथम के थ्रू उन्हें लिखना शुरू करेंगे स्टेप्स की फॉर्म में। जैसे स्टेप नंबर 1 पे हमें इसकी जरूरत है, स्टेप नंबर 2 पे हमें ये चाहिए, स्टेप नंबर 3 पे हमें ये चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज के अंदर हम क्या बनाते हैं? एक एल्गोरिथम बनाते हैं। क्लियर है बेटा?
इम्प्लीमेंटेशन फेज, जिसमें हम एक एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। ट्रांसलेट एल्गोरिथम इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप यहाँ पे एल्गोरिथम को ट्रांसलेट करते हो, कन्वर्ट करते हो किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। वो चाहे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। आप कहीं ना कहीं अपने एल्गोरिथम को ट्रांसलेट करते हो किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसे हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए दो फेजेस हैं। पहली फेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज और दूसरी फेज है आपकी इम्प्लीमेंटेशन फेज। प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज के अंदर हम एल्गोरिथम बनाते हैं जो एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, यानी वो मकान बनाने का नक्शा। अब नक्शा बनाने से मकान नहीं बनेगा, उस नक्शे के अकॉर्डिंग सब चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एल्गोरिथम बन गई, तो अब हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे और हमारा प्रोग्राम तैयार होगा। समझ आई बात या नहीं है? तो दो फेजेस, दो चरणों के अंदर एक प्रोग्राम को बनाया जाता है। अब सी लैंग्वेज के अंदर एल्गोरिथम क्या है, आज हम उसे डिस्कस यहाँ पे करते हैं। मतलब यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में जो हम एल्गोरिथम बना रहे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। एल्गोरिथम इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। मतलब कुछ इस तरीके से लिखी होती है, जैसे ऐसे लिखते हैं स्टेप नंबर 1, फिर इसके आगे क्या करना है, फिर लिखते हैं स्टेप नंबर 2, फिर हमें क्या करना है, फिर लिखते हैं स्टेप नंबर 3, फिर हमें क्या करना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, उसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सॉल्यूशन और फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। एक प्रक्रिया है जो क्रमबद्ध तरीके से चलती है, जो कहीं ना कहीं हमारी समस्या का समाधान होती है। इफ एल्गोरिथम रिटन इन इंग्लिश लाइक सेंटेंस, अगर आपने इंग्लिश की तरीके जैसे आप लिखते हो ना, व्हाट आर यू डूइंग, इन विच क्लास डू यू रीड, अगर हम कुछ ऐसे नॉर्मल इंग्लिश के अंदर अगर हम एल्गोरिथम को लिख रहे हैं तो फिर हम उस केस में उसे एल्गोरिथम नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, सूडो कोड कहेंगे। क्या कहेंगे, सूडो कोड। तो बेटा ध्यान रखने की बात यही है कि एल्गोरिथम स्टेप्स में आती है। किस में आती है, स्टेप्स में। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर आप नॉर्मल इंग्लिश की तरह पैराग्राफ या सेंटेंस लिखते जाओगे तो उससे आप एल्गोरिथम नहीं कहोगे, उस केस में आप कंप्यूटर में उसे क्या कहेंगे, सूडो कोड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सूडो कोड कहेंगे। तो समझ आया कि एक प्रोग्राम दो चरणों में बन रहा है, दो फेजेस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज, इंप्लीमेंटेशन। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज है उसी में हम क्या बनाते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं। और एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम का, जो कुछ इस तरीके से लिखा होता है। अगर आपने इंग्लिश के सेंटेंस की फॉर्म में डायरेक्ट लिखना चालू करा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो आप उसे एल्गोरिथम नहीं कह सकते, वो क्या कहलाएगा, वो सूडो कोड कहलाएगा। क्लियर है बेटा? तो एल्गोरिथम का मतलब समझ आया कि किसी प्रोग्राम को बनाने से पहले उस प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हम जो ढूंढते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर है बेटा? एक एल्गोरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक एल्गोरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। लाइक एक एल्गोरिथम के लिए इनपुट होना जरूरी है, एक एल्गोरिथम के लिए आउटपुट। इनपुट और आउटपुट हमने बेसिक्स वाली क्लासेस के अंदर देखा है। जो कमांड या जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो सब इनपुट है, और इन कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस का जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे लिए आउटपुट है। फाइनाइटनेस होनी चाहिए, डिफाइनाइटनेस होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस। एक एल्गोरिथम के अंदर ये 5 बातों का होना बहुत जरूरी है, इनपुट, आउटपुट, फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस। क्लियर बेटा? What is the meaning of input in algorithm? An algorithm must have 0 or more number of input. एक एल्गोरिथम के अंदर हो सकता है कोई इनपुट ना भी हो, या फिर उससे एक से ज्यादा, दो से ज्यादा कितने भी इनपुट हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम 4 नंबर को जोड़ेंगे और उसका प्रोग्राम बनाएंगे और उसकी एल्गोरिथम बनाएंगे तो इनपुट कितने होंगे, 4, क्योंकि 4 नंबर जोड़ने, 10 + 10 + 10, तो 4 इनपुट होने वाले हैं यहाँ पे। तो इनपुट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं। आउटपुट, एन एल्गोरिथम प्रोड्यूस, देखो इनपुट देंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस होगा। एन एल्गोरिथम प्रोड्यूस 1 और मोर आउटपुट, एक एल्गोरिथम एक या एक से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती है, एक या एक से ज्यादा आउटपुट आपको देती है। फाइनाइटनेस, एन एल्गोरिथम मस्ट बी इन काउंटेबल फॉर्म। आपकी फाइनाइटनेस का मतलब क्या है, आपकी एल्गोरिथम काउंटेबल फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब उसमें जो स्टेप्स लिखे हैं ना वो स्टेप्स काउंटेबल फॉर्म में, ऐसे इंग्लिश में सेंटेंस नहीं होने चाहिए,
वरना वो तो सूडो कोड है। स्टेप में होनी चाहिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जिन्हें आप काउंट कर सको कि मेरी एल्गोरिथम इतने स्टेप्स के अंदर आई है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइटनेस कहते हैं। डिफाइनाइटनेस, ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम मस्ट बी सेटेड क्लियरली। आपने जो ये स्टेप्स लिखे हैं और इनमें जो भी आपने बातें लिखी है वो सब एकदम क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। उनके अंदर जो आप काम करना चाहते हो, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकदम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस, ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम मस्ट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम। आपके एल्गोरिथम के अंदर इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में एल्गोरिथम बनी है, इंप्लीमेंटेशन में उसे किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट या कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि वो इजीली कन्वर्ट होनी चाहिए किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लियर है? तो जब आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बनाओगे, सॉफ्टवेयर बनाना सीखोगे, तो हर प्रोग्राम, हर सॉफ्टवेयर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो उसको बनाने से पहले आप उसका एक एल्गोरिथम तैयार करोगे, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपने प्रोग्राम का सॉल्यूशन ढूंढोगे। स्टेप की फॉर्म में ढूंढना, अगर स्टेप की फॉर्म में नहीं होगा तो वो सूडो कोड हो जाएगा। क्लियर है? जब आप एक एल्गोरिथम बना रहे हो तो उसके लिए आपको 5 बातों को ध्यान रखना है। उसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं। इनपुट एक भी नहीं हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं। आउटपुट एक या एक से ज़्यादा भी जनरेट हो सकते हैं। फाइनाइटनेस हमेशा स्टेप्स में होनी चाहिए, काउंटेबल फॉर्म के अंदर। डिफाइनाइटनेस क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियरली लिखी होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस, कहीं ना कहीं इजीली जो आपने स्टेप्स लिखे हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो बेटा आज मैंने आपको एक टॉपिक फर्स्ट पढ़ाया है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करने के लिए, और हम सी को शुरू कर रहे हैं। तो मैंने आपको आज एल्गोरिथम बनाया कि जब सी में आप प्रोग्राम बनाओगे तो पहले आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में एल्गोरिथम क्या होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को एल्गोरिथम और एक प्रोग्राम को बनाने के जो फेजेस हैं वो क्लियरली समझ आए होंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको एक एल्गोरिथम बना के भी दिखाऊंगा और उसे कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रोग्राम में उसे कन्वर्ट किया जाता है सी लैंग्वेज में। तो बेसिक टॉपिक से शुरुआत हुई है, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके साथ अगर जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे इन क्लासेस के साथ। तो एल्गोरिथम्स क्लियर है आपको, और आपको इस सभी को समझना है और इसे ढंग से देखना है एक बार। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली एक बोर्ड पे एल्गोरिथम बना के दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।